Hey everyone, welcome to Gossify. आजकल हर जगह एक ही बात चल रही है। रणवीर अलाहाबादिया का एक ऐसा स्टेटमेंट जो लोगों को काफ़ी शॉक्ड कर गया है। ये सब हुआ है लेट इन शो के एक एपिसोड में जो होस्ट कर रहे थे द कॉमेडियन समय रैना। वहाँ रणवीर ने एक ऐसी बात कह दी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उनका स्टेटमेंट था, Watch your parents have every day for the rest of your life. Whoa. Or would you join in once and stop it forever? सुन के हैरानी हुई ना। ये सिर्फ एक ही बात नहीं थी, इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी इनअप्रोप्रिएट बातें कही थी, जैसे 2 crore in cash, you'd suck my dick. ये एपिसोड 3 महीने पहले शूट हुआ था, पर जब रिसेंटली ये शो रिलीज़ हुआ तो हर जगह इस पे बैकलैश शुरू हो गए। लेटेंट शो वैसे तो डार्क ह्यूमर के लिए फेमस है, पर इस बार तो हद पार हो गई। वेस्टर्न ऑडियंस के लिए शायद ये नॉर्मल हो, पर इंडियन सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। शुरू में कुछ लोगों ने इसे सैवेज ह्यूमर कहा, पर जैसे जैसे ये वायरल होने लगा, मेजर इन्फ्लुएंसर्स और पब्लिक फिगर्स ने इसको कंडेम करना शुरू कर दिया। रणवीर जो स्पिरिचुअलिटी, फिटनेस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ब्रांड बन चुके हैं, उनका ऐसा वल्गर जोक्स करना लोगों को शॉक कर गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब महाराष्ट्र और असम के चीफ मिनिस्टर ने इस पे पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए। मुंबई पुलिस ने स्टूडियो तक विजिट किया और मल्टीपल FIRs फाइल हुई। पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, सब ने एक सुर में इस शो को क्रिटिसाइज किया। इवन ब्रांड्स और कोलैबोरेटर्स ने भी अपनी दूरी बना ली। एक मेजर इन्फ्लुएंसर और सिंगर बी प्राक ने रणवीर के साथ अपने अपकमिंग पॉडकास्ट को कैंसिल कर दिया और कहा, मेरा प्लान था बियर बाइसेप्स के साथ एक पॉडकास्ट करने का, पर अब हमने ये कैंसिल कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। लेटेंट शो हमेशा डार्क ह्यूमर और एजी जोक्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे फैमिली, बॉडी शेमिंग और पर्सनल ट्रेजेडीज़ तक का मजाक उड़ाया जाता है। रणवीर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक आइसोलेटेड केस नहीं था। और भी गेस्ट्स जैसे रिबेल किड ने भी अभी ऐसे ही कमेंट्स दिए, जैसे जब एक कॉन्टेस्टेंट ने पूछा, कभी देखी है माँ से निकलने के बाद 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ऐसे स्टेटमेंट से सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ती, बल्कि ये दिखाता है कि ऐसे कंटेंट को कैसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है कॉमेडी के नाम पर। पब्लिक आउटरीच के बाद रणवीर ने एक पब्लिक अपॉलॉजी दी, जिसमें उन्होंने कहा, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. पर ये अपॉलॉजी लोगों को जेन्युइन नहीं लगी। कुछ लोगों का कहना था कि अपॉलॉजी से सब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि इंसान से गलती होती है और उसे एक और चांस मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या रणवीर को लीगल एक्शन फेस करना चाहिए या सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच और ब्रांड डिस्टेंसिंग ही उसके लिए काफ़ी पनिशमेंट है। इस कंट्रोवर्सी के चलते आशीष चंचलानी जैसे लोग भी लीगल स्क्रूटिनी फेस कर रहे हैं, जो सिर्फ वहाँ मौजूद थे पर कुछ बोला नहीं था। इस कंट्रोवर्सी ने एक और इम्पॉर्टेंट डिबेट को जन्म दिया है, कॉमेडी की कोई लिमिट होनी चाहिए या सब कुछ अलाउड होना चाहिए। आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पर हर तरह के जोक्स एक्सेप्ट करने की आदत पड़ गई है। ये डिस्कशन सिर्फ रणवीर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर इशू है। अब आप बताइए, क्या ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन फेस करना चाहिए? क्या डार्क ह्यूमर की कोई लिमिट होनी चाहिए, या फिर सोशल मीडिया बैकलैश ही काफ़ी है एक लेसन सिखाने के लिए? आपके थॉट्स क्या हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।